किसानों से बातचीत को सरकार तैयार, लेकिन उससे पहले किसान शांतिपूर्वक बुराड़ी के मैदान में जाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने की अपील। ऐसा किया तो 3 दिसंबर से पहले भी हो सकती है बातचीत। वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज के बाद किसानों को मिली दिल्ली में एंट्री। कुछ किसान पहुंचे बुराड़ी के निरंकारी मैदान, लेकिन बड़ी संख्या में अब भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। कोविड वैक्सीन के ट्रायल की तैयारियों का जायजा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद में वैज्ञानिकों से मिले। दिल्ली में कोरोना टेस्ट का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 69,000 से ज्यादा टेस्ट। वहीं दिल्ली सरकार के ऑफिसों में 50% स्टाफ को बुलाने और 50% को वर्क फ्रॉम होम के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने लगाया पूरा दम। प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। किसानों को एक और कामयाबी मिल गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आंदोलन का संज्ञान लिया है और गृह मंत्री कम ही ऐसे संबोधन करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि किसान बुराड़ी मैदान पहुंचे, वहां रहने की व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहेंगे तो बात 3 दिसंबर से पहले भी हो सकती है। किसान यूनियन के सभी नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। ये आपके शिफ्ट होते ही तुरंत ही हम आपसे बातचीत शुरू करेंगे, दूसरे ही दिन बातचीत शुरू करेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से आग्रह किया है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री के एक निर्धारित स्थान पर शिफ्ट होने की अपील को स्वीकार कर लें। इस प्रकार वो अपने मुद्दों को हल करने के लिए शुरुआती बातचीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो अमित शाह ने बेशक बातचीत का न्योता दिया है और किसानों से दिल्ली पुलिस के बताई जगह पर शिफ्ट होने के लिए कहा है, लेकिन अभी किसानों का फैसला नहीं आया है। वो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं। ये मंजर है चंडीगढ़, पानीपत और करनाल को दिल्ली से जोड़ने वाले जीटी करनाल रोड का। जहां तक देखिए किसान और उनके ट्रैक्टर नजर आएंगे। शुक्रवार सुबह से दोनों तरफ से सड़क बंद है। किसान अपनी मांगे पूरी होने तक यहां से हटने को तैयार नहीं। सरकार करेगी बुराड़ी ग्राउंड में जाइए, वहां पर आप प्रोटेस्ट करिए। वहां जाने से क्या दिक्कत हो रही है? बुराड़ी ग्राउंड में नहीं जाएंगे। जैसा जथेबंदी का हुक्म होगा नहीं करेंगे। तो यही रही आप। जब तक हमारी कोई मांगे नहीं मान लेते हम यहाँ ही रहेंगे। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ किसान उठ के घरां ਨੂੰ ਜਾਣ। किसान सर्द रात में सड़क पर ही सोए, यहीं लंगर पाया और यहीं जनसभाएं चलती रहीं। सिंघू बॉर्डर पर किसान हरियाणा की तरफ बैठे हैं। दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है। बुराड़ी ग्राउंड में भी करीबन 600 लोग पहुंच चुके हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच चुके हैं और अच्छे ढंग से फैसिलिटेट प्रशासन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर भी काफी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दिल्ली को हरियाणा के रोहतक और बहादुरगढ़ से जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। ये रास्ता भी पूरी तरह से बंद है। किसान जो है तुरंत एकदम साइड हो गए। सारे बैरिकेड्स तुरंत काफी तेजी से हटाए जा रहे हैं। किसान बुराड़ी ग्राउंड पर आने को तैयार नहीं है। हालांकि किसानों ने इस रास्ते पर आए कई एम्बुलेंस को निकलने दिया। किसान जो है उनकी भीड़ तितर बितर हुई और कई सारे किसानों ने ही आगे आके एकदम से सभी बैरिकेड्स हटाए और कितनी तेजी से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया गया। वहीं दिल्ली हरिद्वार हाईवे से मेरठ होते हुए भी किसान दिल्ली पहुंचे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में, किसानों को एमएसपी से कम से कम खरीदना एक बड़ा सवाल है। सरकार कहती है कि वो किसानों से बात करने को तैयार है और 3 दिसंबर को किसान नेताओं से बातचीत होगी। भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे
और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। मुझे आशा है कि किसान वस्तु स्थिति को समझेंगे और चर्चा का मार्ग अपनाएंगे। राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर उनको राजनीति करना है तो अपने नाम पर राजनीति करें, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत नहीं होना चाहिए। किसान सरकार से तो सरकार किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानून के विरोध में बुराड़ी का निरंकारी मैदान किसानों का नया ठिकाना बन गया है। इस मैदान में पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी किसान लगातार पहुंच रहे हैं। बुराड़ी के मैदान में किसानों की क्या रणनीति बन रही है, रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली पुलिस सुबह 8 बजे से निरंकारी मैदान के बाहर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड से लेकर सीमेंट के बड़े बड़े गार्डर सड़क पर लगा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। अब हम निरंकारी मैदान में आ चुके हैं। ये आप देखिए कि तमाम सारी तैयारी यहाँ पर चल रही है और इसके अलावा जो नेताओं के बैनर पोस्टर हैं वो भी आप देखिए लग चुके हैं। हार्दिक स्वागत आम आदमी पार्टी के यहाँ पर विधायक करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस का तमाम सारा अमला है। लेकिन निरंकारी मैदान के अंदर कृषि नीति का विरोध मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मजदूर कुछ इस तरह करते दिख रहे हैं। किसानों को समर्थन देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर मेधा पाटेकर भी निरंकारी मैदान पहुंची हैं। एमएसपी का कोई जिक्र 3 कानूनों में नहीं है और हमने जो कैलकुलेशन किया है उसके आधार पर कपास को तो 9,000 रुपए क्विंटल देना चाहिए अगर लागत सही आके गई तो, सोयाबीन को 10,000 और गेहूं और मकई को 3,500। ये होता है कैलकुलेशन 1:1.5 का। ये उन्होंने कभी नहीं किया। निरंकारी मैदान में पंजाब की अलग अलग जगहों से आए किसानों के ट्रैक्टर राशन से भरे हैं। खाने से लेकर पानी तक, रोटी से लेकर पास्ता तक सब खुद ही बना रहे हैं। बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं और छोटा बच्चा भी है जो कि विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हुए। बेटा क्या नाम है आपका? जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह, कब चले हो लुधियाना से? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए हैं। तो ये क्या करने के लिए तुम आए हुए हो? धरना लाने के लिए। लेकिन किसान की रणनीति महज निरंकारी मैदान में बैठने की नहीं है, बल्कि राजमार्ग को घेरना भी है। आएंगे और आएंगे। ऐसी बात है, दिल्ली में घेर रखा है हमारे को। हाँ, ये दिल्ली में घेर रखा है। हम आएंगे, बहुत आएंगे। मोदी से लेके कुछ जाएंगे नहीं, जहाँ नहीं बैठेंगे हम। हाँ, ना रोड जाम करेंगे। अच्छा, पूरा रोड जाम कर देंगे हम, ऐसे नहीं रहेंगे। जो ये इसने 3 ऑर्डिनेंस पास किए काले कानून। इसी मैदान में फरीदकोट के युवा किसान सरनजीत सिंह और राजवीर सिंह जैसे भी आए हैं। वो कहते हैं अगर एमएसपी और आढ़ती सिस्टम खत्म हुआ तो किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। कानून बनाया जाए, जो ये इसने 3 ऑर्डिनेंस पास किए काले कानून, उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं, वो रद्द करे। जो पहले से जैसे हम लोग चल रहे हैं, पहले भी किसान को इतना खुश नहीं है, पहले भी उसका रोजी रोटी भी चलता है, लेकिन ये तो उसकी रोजी रोटी भी छीन रहा है। खैर, बुराड़ी में सरकार के खिलाफ बैठे किसानों के चेहरे पर ना तो कोई हड़बड़ाहट दिख रही है और ना ही सरकार के झुकने के संकेत मिले हैं। ऐसे में ये गतिरोध कितने दिन चलेगा कहना मुश्किल है। दिल्ली से एन रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे देश में भी बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में 3 अलग अलग कंपनियों का दौरा करके वैक्सीन प्रगति के बारे में जायजा लिया। वो अहमदाबाद में जायडस कैडिला प्लांट पहुंचे, हैदराबाद के भारत बायोटेक गए और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का उन्होंने दौरा किया। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख ने वैक्सीन की तैयारियों के बारे में आज बात की। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 हफ्ते में वो इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भी अपील करने वाले हैं। What we discussed is the plan
implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, based on the data that will have to be submitted. We're in the process of submitting that officially to the Drug Controller of India. After he reviews that, we'll follow all those processes because we don't want to have any shortcuts at all. And after that, it will be a decision, with the Health Ministry to roll out hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना टेस्ट हुए हैं। राजधानी में 69,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। वहीं पहली बार RT-PCR टेस्ट की भी संख्या 33,000 से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में 4,998 नए मामले सामने आए। 89 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई और बड़ी बात यह है कि नवंबर महीने में पहली बार पॉजिटिविटी रेट 8% से नीचे गया है। रिकवरी रेट अब 91.88% है, जबकि डेथ रेट 1.6% है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर जो सरकार बनाई है, उस महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता में आए शनिवार को 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से बयानबाजी भी हुई। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई। दुर्विरोधी एक साथ आए तो सरकार के भविष्य पर सवाल उठना लाजमी था, लेकिन सरकार मजबूती से चल रही है। सरकार का 1 साल पूरा हुआ तो पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 1 साल में राज्य में कुछ नहीं हुआ। 1 साल की इस सरकार की उपलब्धि अगर कुछ होगी तो हमारी सरकार ने शुरू किए हुए कामों को स्टे देना। इसके सिवाय इस सरकार ने 1 साल में कोई काम नहीं किया। आज किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर चक्रवात के कारण, कहीं पर असमय बारिश के कारण, कहीं पर बाढ़ के कारण किसानों की फसल पूरे तरीके से खत्म हो गई। जो मुख्यमंत्री जी कहते थे हमको मुख्यमंत्री बनाने का वचन दिया, वो वचन तो उनको याद रहा, लेकिन उन्होंने किसानों तक जाकर जो वचन दिया था कि आपको 50,000 रुपये और 25,000 रुपये हेक्टेयर हम मदद करेंगे, वो वचन मुख्यमंत्री भूल गए और एक अघोषित आपातकाल महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। पिछले 1 साल की बात करें तो महाराष्ट्र में आरे को जंगल घोषित करने का मुद्दा, केंद्र सरकार के साथ जीएसटी के बकाये रकम का मुद्दा, बुलेट ट्रेन पर केंद्र के साथ मतभेद, कोविड के बढ़ते मामले, राज्य में लॉकडाउन, अस्पताल जंबो सेंटर का बनाया जाना, निसर्ग चक्रवात, बेमौसम बारिश का किसानों पर असर, पालघर में साधुओं की हत्या, सुशांत सिंह मामला, कंगना रनौत से टकराव, राज्यपाल के साथ मतभेद, सीबीआई और ईडी के साथ मतभेद जैसे मुद्दे छाए रहे। वहीं विपक्ष के सवालों पर संजय राउत ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। देवेंद्र जी नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, अब लीडर ऑफ अपोजिशन से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। और आज का दिन है, हमारे सरकार को 1 साल हुआ है, एक अच्छा माहौल है, अपने अपने तरीके से लोग ये उत्सव मना रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी अपने तरीके से वर्ष पूर्ति का उत्सव अगर मनाते हैं तो स्वागत है। पिछले 1 साल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आए हैं। इसके अलावा इस सरकार के भविष्य को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं। 1 साल पहले जब ये सरकार बनी थी तब कहा गया था कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। 1 साल बाद वापस कहा जा रहा है कि 3 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। कोरोना के इस काल में एक मजबूत विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच उद्धव ठाकरे को ये सरकार चलाना है, जो एक बड़ी चुनौती है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। साड़ी पहनकर कुछ नया करने का लगता है ट्रेंड बन गया है। कभी साड़ी में हुला हुप तो कभी वर्कआउट करते आपने सितारों को देखा होगा। अब इनसे मिलिए, ये साड़ी पहनकर बास्केटबॉल खेल रही हैं। वो भी टाइम पास बास्केटबॉल नहीं, बल्कि इन जनाब को भी इस खेल में मात देती नजर आ रही हैं। क्या
क्या मुंह से पानी फेंकने का भी रिकॉर्ड हो सकता है? सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन ऐसा भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार है। इथियोपिया के क्यूरिबेल येल्मा ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने 56.36 सेकंड तक मुंह से लगातार पानी फेंकने का एक कारनामा किया और साल 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शुमार करवाया। मिलिए नन्हे बुमराह से, जिसने ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि सीधे स्टंप के 2 टुकड़े कर डाले। गार्डन में बॉलिंग की प्रैक्टिस करता ये नन्हा बच्चा बिल्कुल बुमराह स्टाइल में ये जबरदस्त कारनामा करता नजर आया, जिसे देख लोग दंग रह गए। कपिल का शो अधूरा होता है अगर वो अर्चना पूरन सिंह की टांग ना खींचे, लेकिन अर्चना भी कहाँ मानने वालों में से हैं। ब्रेक लेके गई हैं कि मेरा जरूरी फोन आने वाला है, जरूरी फोन बोल के यहाँ पे पानी पूरी खा रही हैं और इनको पता था कि पानी पूरी वाला आ रहा है। शो के सेट पर पानी पूरी खाती अर्चना का मजेदार वीडियो खूब छाया हुआ है, जिसमें वो पैसा प्रोडक्शन वालों से लेने की बात कर रही हैं। पेमेंट नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन से लेना। ये है इनका असली रूप। फोन बोल के यहाँ पे पानी पूरी खा रही हैं और इनको पता था कि पानी पूरी वाला आ रहा है, इसलिए अपने बेटे को भी इस वीडियो को खुद कपिल शर्मा ने बनाया है। तनु वेड्स मनु के गाने पर यूं थिरकते हुए शिखर धवन का डांस सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुआ? ये डांस वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आप पहचान भी गए होंगे इनको। जी हाँ, ये बाबा जैक्सन हैं, एकदम माइकल जैक्सन की स्टाइल में नाचने वाले युवराज उर्फ बाबा जैक्सन। इनके डांस ने टाइगर श्रॉफ से लेकर वरुण धवन तक को उनका दीवाना बना रखा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहला चुनाव हुआ है। शनिवार को जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। प्रदेश निर्वाचन आयोग ने बताया कि पहले चरण में 51.76% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में सियासी प्रक्रिया शुरू करने की असली आजमाइश अगर चुनावों के पहले चरण को माने तो नतीजे हैरान करने वाले दिखे। कड़कड़ाती सर्दी में लोगों का हुजूम वोट देने आया। क्रालपोरा की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहां 9 उम्मीदवार खड़ी हैं और अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं मतदान केंद्रों पर दिखाई दी। से हमें अच्छा सा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। वो इतनी सर्दी होने के बावजूद भी घरों से बाहर आ रहे हैं, तो आई थिंक इट इज वो अपनी फ्री विल से आ रहे हैं। हम डोर टू डोर, टाइम बहुत कम मिला था कंपेनिंग, वो हम डोर टू डोर नहीं जा सके, फिर भी आप देखिए वो अपनी फ्री विल से आ रहे हैं। और पहली दफा देख रहे हैं कि औरतें इतनी बड़ी तादाद में अब कंटेस्ट कैंडिडेट्स कर रहे हैं। और आपकी जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में is it reserved for women? Yes, it was reserved. So all the 8 candidates are or 9 candidates are women candidates. Yes. पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छिन जाने के बाद ये राज्य के पहले चुनाव हैं। 2018 में पंचायत और निकायों के चुनावों का क्षेत्रीय दलों ने बहिष्कार किया था। आज वो मिलकर गुपकार गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं। मतदाता कहते हैं कि वो विकास के अलावा राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से भी अपना वोट देंगे। हमें आर्टिकल 370 को वापस लाना है सर। तो ये इलेक्शन तो उस पे है नहीं है ना, या उसी पे है? जी सर, उसी पर है। मतलब मेन मुद्दा यही है सर। तो डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट। तो आप क्या चाहते हैं अपने कैंडिडेट से होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर हम फार फ्रॉम एरिया से सर, हमारा यही मसला है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी, डेवलपमेंट हो और यूथ को मौका मिलना चाहिए। पहले जिला विकास परिषद के चुनाव 8 चरण में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में 280 सीटें हैं। 43 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हुआ। हालांकि पुलवामा के कुछ इलाकों में मतदान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर मतदान उम्मीद से बेहतर रहा। संविधान में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और रियासत को एक यूनियन टेरिटरी में बदलने के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसकी अहमियत वोटिंग और पोल परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ की राजनीति जो पिछले 1.5 साल से हाशिए पे चली गई थी, एक बार फिर ज़मीन पे दिखाई दे रही है। लोग जो मायूसी के आलम में रह रहे थे, एक बार फिर वोट का इस्तेमाल करके अपनी सियासत और सियासी पहचान की एक नई राह मुतय्यन कर रहे हैं। कुपवारा नॉर्थ कश्मीर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।
हैदराबाद निकाय चुनाव में प्रचार के लिए लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी आज रोड शो किया है। इस रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक पहुंचे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया। क्रिकेट में चौके छक्के लगाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी अब खेती किसानी में भी हेलीकॉप्टर शॉट मार रहे हैं। 3 साल पहले धोनी ने ध्रुवा स्थित फार्म हाउस में खेती और डेयरी का काम शुरू किया था। अब वहां बड़ी तादाद में सब्जियां उग रही हैं। बाजार में सब्जियों की डिमांड भी काफी अच्छी है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान में झंडे गाड़ने के बाद अब खेती किसानी के मैदान में उतर गए हैं। ध्रुवा के सेम्बो वाले उनके फार्म हाउस की सब्जियां बाजार में बिकने लगी हैं। फिलहाल सिर्फ टमाटर और दूध बिक रहा है। 80 किलो टमाटर में से 71 किलो 40 रुपए के दाम पर बिक गए। 20 दिनों के बाद पत्ता गोभी, बीन्स, फूल गोभी भी बाजार में आ जाएंगे। यहाँ स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली की भी खेती हो रही है। धोनी की फार्मिंग का काम देख रहे रोशन का कहना है कि यहाँ जो सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, उसमें केमिकल का इस्तेमाल लगभग नहीं के बराबर किया गया है। यहाँ से जो भी उत्पाद होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है, क्योंकि हम लोग केमिकल्स का प्रयोग न के बराबर करते हैं। और मार्केट में आजकल जानते हैं कि ऑर्गेनिक का ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है। ऊपर से धोनी भैया का फार्म का है, तो इसका मोस्ट पॉपुलैरिटी अलग ही होता है। तो डिमांड इतना ज़्यादा है कि हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब अपना वक्त शहर की भीड़भाड़ से दूर सिमलिया के फार्म हाउस में गुजार रहे हैं। देखना है खेती के मैदान में वो क्या गुल खिलाते हैं। हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।